इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें ये फिगर दिया गया है हमें इसको देखना है और जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके हमें आंसर बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी कि जो बी है उसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस फिगर में देखेंगे हमारा बी पॉइंट कहाँ है। तो इसमें आप देखेंगे तो बी पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू देखते हैं और फिर y की वैल्यू। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो देखिए जो हमारा ये B पॉइंट है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस x एक्सिस पर -5 वाले पॉइंट पर, इसलिए जो हमारा ये B है इसके कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू क्या होगा, -5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हमारा -5 और फिर इसके बाद हम y की वैल्यू लिखते हैं। यानी कि x की वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं हमेशा और y की वैल्यू उसके बाद में। तो देखिए अब हम देखेंगे इस B पॉइंट का y की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये हमारा y एक्सिस है, तो ये जो B है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से y एक्सिस पर 2 पॉइंट पर। तो इसीलिए इस B का जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें y की वैल्यू क्या होगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं B जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस 2 पर, y एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5 और 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, यानी कि इस बार हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए इस फिगर में देखेंगे हम C पॉइंट कहाँ है, ये रहा हमारा C पॉइंट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए जो ये हमारा C पॉइंट है ये इस x एक्सिस पर इस 5 वाला जो पॉइंट है इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसलिए C के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू क्या होगा हमारा 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे x की वैल्यू क्या है इसमें 5। अब देखेंगे हम y की वैल्यू। तो देखिए इस y एक्सिस पर जो C है ये हमारा परपेंडिकुलर है बिल्कुल इस -5 वाले पॉइंट पर, इसलिए C के कोऑर्डिनेट्स में जो y की वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, -5। तो ये हमारा हो गया C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 5 एंड -5। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट को करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, यानी कि हमें वो पॉइंट बताना है जिसका कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 है। यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल अपोजिट है ये, हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स दिया है और पॉइंट बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसमें हमारा कोऑर्डिनेट्स है -3 और -5। तो ये हमारा क्या होता है x की वैल्यू, तो हम x एक्सिस पर देखेंगे -3 हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा कोऑर्डिनेट -5, तो ये y की वैल्यू होता है, तो हम y एक्सिस पर -5 देखेंगे, ये रहा। तो देखिए -3 और -5 दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, E। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा E, ठीक है। यानी कि E वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5 है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें हमसे क्या पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, यानी कि हमें वो पॉइंट बताना है जिसका कोऑर्डिनेट 2 -4 है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा x की वैल्यू क्या है 2, तो हम x एक्सिस पर 2 देखेंगे, ये रहा। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें कोऑर्डिनेट दिया है -4, यानी कि y एक्सिस पर हमें -4 देखना है, ये रहा। तो ये 2 और -4 दोनों परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, G। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, G। यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट 2 -4 है ये किसका कोऑर्डिनेट है, इस G पॉइंट का। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें हमसे क्या पूछा है, द एप्सिका ऑफ द पॉइंट D, यानी कि हमें जो ये पॉइंट D है इसका एप्सिका बताना है। एप्सिका क्या होता है हमारा, x की वैल्यू।
यानी कि जब भी आपसे एप्सिका कहा जाए तो आपको एक्स एक्सिस पर देखना है। तो यहाँ पर हमें डी पॉइंट का एप्सिका बताना है, तो हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे। हमारा देखिए डी ये रहा, और जो ये डी है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं 6 पे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। ध्यान दीजिए, इसको हमें नहीं लेना है। ये देखिए परपेंडिकुलर इस 2 पर भी है, लेकिन ये 2 हमारा y एक्सिस पर है और इसमें हमसे एप्सिका कहा गया है। इसलिए जब भी एप्सिका कहा जाता है तो हमें सिर्फ x की वैल्यू लेना होता है, यानी कि x की वैल्यू हमारा होता है एप्सिका। तो इसीलिए हम सिर्फ x एक्सिस पर ही देखेंगे इस d की वैल्यू। तो हमारा x एक्सिस पर जो ये d है ये परपेंडिकुलर था इस 6 पर, इसलिए यहाँ पर हमारा जो एप्सिका है d का वो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है 6th नंबर। इसमें हमें कहा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, यानी कि हमें h पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट जब आपसे कहा जाए तो आपको सिर्फ y की वैल्यू लेनी है, यानी कि आपको सिर्फ y एक्सिस पर जो पॉइंट h है इसकी वैल्यू देखनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारा h कहाँ पर है। h ये रहा। अब इसमें हमसे कहा गया है सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है पॉइंट h का, तो हम सिर्फ इसमें y एक्सिस पर h की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए जो ये h है ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है इस -3 वाले पॉइंट पर, इसलिए जो पॉइंट h है इसका ऑर्डिनेट क्या होगा -3। तो ये हो गया। ध्यान देना, जब आपसे एप्सिका कहा जाए तो आपको सिर्फ x एक्सिस पर ही देखना है, और जब ऑर्डिनेट कहा जाए तब आपको सिर्फ y एक्सिस पर देखना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, यानी कि हमें पॉइंट L जो है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट L हमारा कहाँ पर है। ये रहा हमारा पॉइंट L। तो इसमें हमें इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट L है इसमें x एक्सिस पर देखेंगे तो इसमें हमारा कहीं पे भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ही हमारा होगा इस L का जो x की वैल्यू है वो। तो देखिए ये हमारा क्या है 0 है, इसलिए पॉइंट L जो है इसके कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू क्या होगा 0। और फिर इसके बाद हम y की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए इस L पॉइंट का y की वैल्यू क्या होगा, देखिए y एक्सिस पर ये इस 5 वाले पॉइंट पर है, इसलिए y की वैल्यू 5। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स 0, 5 पॉइंट L का। अब नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, यानी कि हमें पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए पॉइंट M हमारा कहाँ पर है, ये रहा। अब इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो इसमें भी सबसे पहले हम इसके x की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए x के एक्सिस पर हमारा कहाँ पर है, ये जो m है ये इस x एक्सिस पर इस -3 वाले पॉइंट पर है, इसलिए ये हमारा सबसे पहले -3 हो जाएगा। फिर हमें y की वैल्यू लिखनी है। तो ये जो पॉइंट M है ये y एक्सिस पर यहाँ पर ही है, यानी कि 0 पर। तो इसीलिए M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।